तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हम लोग जो क्वेश्चन उठा रखे हैं, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... 60 तक का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। कहीं कहीं ये प्रश्न इस टाइप से दे देते हैं, जैसे कि मैंने बोला 1 + 2 + 3 + 4 ... 60 तक ले का योग पूछ देता है। दोस्त, इतना अंकों को जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। बट आपको HD यादव के जो बुक है, इसमें काफ़ी ईजी तरीका दिया हुआ है। तो हम HD यादव के बुक का हम लोग आज से फॉलो करेंगे और क्लास 1 क्लास 2 करके हम लोग इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, छोड़कर नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, अगर इस बुक को बनाना है, HD यादव प्रकाशन का जो बुक है, अगर इसको बनाना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम्पल अगर समझ जाइएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 75% जो क्वेश्चन इस बुक में है वो सारे के माने सॉल्व हो जाएंगे। और पेपर में आपका 70% जो है ना क्वेश्चन इस बुक को कर लेने के बाद, इस बुक के सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद 70% आप पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा। स्पीड मेंटेनेंस करना ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह स्पीड को मेंटेनेंस करते हैं। तो चलिए दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दोस्त ज़रा ध्यान दीजिएगा, इधर हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2 + मतलब इस संख्या इस तरह दिया रहेगा और इसका हमें योग ज्ञात करना है। आप एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पे पेन और कॉपी ले लीजिए, एक नोट यहाँ पे कर लीजिए। एक तो हमें n दे रखा है, हमें n निकालना है। n क्या है कि क्या करेगा, एक लगातार संख्या का योग। क्या? लगातार संख्या का योग। देखिए, एक तो लगातार संख्या का हमें योग बोल देगा। जैसे n लास्ट संख्या हम लोग n ले लेते हैं, या कोई भी हमें n एक ज्ञात करना होता है, जिसमें क्या क्वेश्चन में लगातार संख्या, जैसे ये लगातार संख्या है। अब n एक और हमें ज्ञात करना होगा, क्या कि सम संख्या का योग। क्या? सम संख्या का योग। उसके बाद दे देगा विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग, ठीक। फिर हमें दे देगा क्या कि गुणजों का योग। गुणजों का योग। अब देखिए, अब यहाँ तक अभी समझ में नहीं आया होगा, बट तब आप आगे देखिए तो समझ में आएगा। अब हमें देखिए, ये तो हो गया लगातार संख्या। अब दे देगा क्या कि हमें विषम संख्या, जैसे मान लीजिए क्या होगा, 2 देगा, +4 देगा, +6 देगा, ... यहाँ पे मान लीजिए 98 देगा। अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को हमें जोड़ना है, तो ये हो गया हमें विषमता। इसका हम लोग n ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या है कि सम संख्या दे देगा, ठीक है। ये सम संख्या हो गया, हमें विषम संख्या दे देगा। 2 हो गया, विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्त। ये हमारे विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 11। इसे चलते चलते मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, 51 आ गया। नहीं, हाँ 51। अब इसमें क्या है, हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो एक विषम संख्या और गुणजों का अगर दे देगा कि जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों के, ठीक है। तो गुणज यहाँ पे बोल दिया, तो 3 से जो संख्या से गुना होने वाला है 10 तक, उसका हमें योग ज्ञात करना है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दहिया 30, यहाँ तक दे देगा और हमें योग ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हम कि कैसे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। दोस्त, आप एक याद रखिएगा कि हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, अंतिम संख्या को हम प्रथम संख्या से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और बटा में हम क्या करेंगे, सबका अंतर देखेंगे। देखिए, अंतर सबका, एक अंक में अंतर समान है ना, सारे का अंतर समान ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, ठीक, यहाँ पे 1 का अंतर है। सार्व अंतर इसको बोलते हैं, जिस सब में समान अंतर हो। सार्व अंतर,
सार्व अंतर और प्लस हम यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे मेरा n निकल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या कितना है 60 है, प्लस कितना है 1 है। देखिए अभी आप समझ रहे हैं ना, आपको टाइम लगेगा, समझ जाइएगा ना, उसके बाद एकदम धाए धाए इसका आंसर निकालिएगा। तो ये 60 + 1 हो गया, अंतिम संख्या माइनस प्रथम, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस हो गया, बटा में सार्व अंतर 1 है तो 1 प्लस हम यहाँ पे 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 60 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, और बटा 1 करेंगे तो 1 होगा, या +1 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो n का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब जब n का वैल्यू निकल जाएगा, हमें अब यहाँ से योग ज्ञात करना है। क्या हमें अब योग ज्ञात, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अंतिम संख्या, फिर यहाँ पे अंतिम संख्या देंगे, बराबर में अंतिम संख्या प्लस, अब यहाँ पे देंगे, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस देंगे, प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, ठीक है। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बाटा में यहाँ पे क्या करना है, इसमें सार्वंतर था n में, यहाँ पे 2 कर देंगे और गुना n कर देंगे, मेरा पे यहाँ आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतिम संख्या कितना है, यहाँ पे 60 है, प्लस प्रथम संख्या कितना है 1 है, और बटा हम 2 करना है, ठीक, और गुना में हमें क्या करना है, n लिखना है, n का वैल्यू कितना है 60 है, हमें यहाँ पे 60 कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे 60 में 1 को प्लस करेंगे तो 61 हो जाएगा, बाटा 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब हम 60 से गुना करेंगे तो अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 60 30 बार में, और जब हम 60 में अब 61, यहाँ पे 61 बचा, यहाँ 30 बचा, 61 में जब हम 30 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 0 एकम 0, ये 0 है तो 0 उतर जाएगा, और 61 यहाँ 183 होता है, 183। अब यहाँ पे मेरा जो आंसर निकल कर आएगा 183 आंसर निकल करके आएगा। आप ये कॉपी में फिलहाल n इजिकल टू क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर प्लस 1, इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन में अगर फार्मूला लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये लिख करके अपने सामने रखिए, समझने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारे पास जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तरीका जो पहले वाला है सेम तरीका वही रहेगा, बट देखिए कहा क्वेश्चन बोल रहा है कि 21, 22, 23, 24 और 75 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 यहाँ तक 75 कर देगा, का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्या को कैसे, जो पिछले वाले जो बनाए हैं ना, बस उसी तरीक़े से इसको भी बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, बस समझिए थोड़ा सा। देखिए हमें पहले क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। n में क्या करना लिखना है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, क्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बाटा में सार्व अंतर। अब देखिए सब में अंतर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, सब में अंतर 1 है, तो अब सार्व अंतर यहाँ पे 1, अब प्लस में यहाँ पे 1 करना है। अब देखिए जब 75 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे मेरा 54 बच गया। अब 54 में 1 से भाग देंगे और प्लस में 1 करेंगे। जब 54 में हम 1 से भाग देंगे तो 54 ही आएगा, प्लस 7 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 55। यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आया वो n का आया, ठीक है, n का आया। हमें अब योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए सेम तरीका है, ऐसे ही बस यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखिए अंतिम संख्या 75 है, प्लस करेंगे प्रथम संख्या 21 है, यहाँ पे प्लस 21 करेंगे। अब यहाँ पे बाटा हमें सार्वंतर नहीं, यहाँ पे सार्वंतर था, हमें बाटा यहाँ पे 2 करना है, और यहाँ गुना करना है, n का जो वैल्यू आया है इससे यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे हो गया 55। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 75 में से जब हम 21 को 75 में से जब 21 को प्लस करेंगे तो मेरा 75 और 21 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और इसको हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 यहाँ पे है, और गुना हम 55 करेंगे। जब इसमें 2 में हम 96 से जब भाग देंगे तो मेरा निकल करके आएगा 48, और गुने कितना हो जाएगा 55। ओके, अब देखिए हम 48 क्या है मेरा, 48 गुने क्या है 55 है। जब 48 में हम 55 से गुना करेंगे तो 5 40 के 0 हार्सिल 4, 5 चौके 20, 8 5 40, 20 को 40 को 60 होगा, 60 4 64 के 4 हार्सिल 6, अब 5 चौके 20 6 26। मेरे पास यहाँ पे
2640 आंसर निकल करके आएगा। दोस्त जब हम इसको फास्ट बनाएंगे ना, आप धैर्य रखिए कुछ देर के लिए, क्योंकि बस 2 क्वेश्चन आप समझिएगा ना, बस पैटर्न समझिएगा ना, उसके बाद हम चलेंगे एकदम फास्ट। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब एसएससी के एग्जाम क्लियर करना है ना, तो स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। जब हम स्पीड पढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ाएंगे, जुनून के साथ पढ़ाएंगे, तो आप भी उसी रफ्तार से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्त, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। और देखिए ये क्या है, 2 प्लस है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये लगातार संख्या दिया हुआ है। और कौन सा संख्या दिया हुआ है? सम संख्या दिया हुआ है। सम संख्या है, विषम संख्या लगातार गुणज का है। हमें तरीका पिछले वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व किए हैं वही तरीका अपनाना है। देखिए कह रहा है कि 2 से लेकर के यहाँ तक जो संख्या दिया है सबका योग हमें ज्ञात करना है। करना कुछ नहीं है, हमें पहले ये n ज्ञात करना है। n बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। क्या? n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, तो ये 60 माइनस चुपके से 2। अब बाटा में सार्व अंतर, अब सबके बाद अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो 2 अब प्लस में 1 आया समझ में। अब देखिए हम जब 60 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 58। अब 58 में 2 से हम डिवाइड करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। जब 58 में हम 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या निकल कर आएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 49 को सॉरी दोस्त, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 होगा ना, 2 होगा और क्या बचा? 1 बचा, तो 9 दूना 18। ठीक है, 29 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या n का वैल्यू क्या निकल कर आया? मेरा पास n का जो वैल्यू निकल कर आया वो 30 निकल कर आया। अब हमें जो ज्ञात करना है, हमें अब योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। योग का कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। क्या? अंतिम संख्या 60 है प्लस प्रथम संख्या कितना है? 2 है। बाटा में यहाँ पे 2 करना है। यहाँ पे सर्वांतर किए थे, ध्यान रखना है। सबके जो अंतर है ना, हम यहाँ पे वो रखे थे, अब यहाँ पे हमें 2 रखना है हमेशा। और गुना क्या करना है? n यहाँ पे कर देना है। अब देखिए क्या होगा कि हम 60 में और 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और 62 को हम गुना करेंगे किससे? 30 से, और भागे 2 से करना है। अब हम इसको करेंगे तो कितना? 3 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 में 30 से गुना करना है। 0 एकम 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 3 9। मेरा जो आंसर निकल करके आएगा यहाँ पे क्या निकल करके आएगा दोस्त? 930 निकल कर आएगा। तो बात समझ में आ गया। अब हम इसे और फास्ट में चलेंगे। अब अपने दिमाग और कान को खोल कर रखिए, क्योंकि कान में बात जाएगा और दिमाग में जाकर के सेव होगा। तो चलते हैं, हमारे पास ये 4 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो हमने पिछले पैटर्न लगाया था वही पैटर्न इसमें भी लगाएंगे, बट क्वेश्चन आपका टाइप बाय टाइप चेंज होता रहेगा। पैटर्न सेम रहेगा, टाइप इसमें चेंज होगा। तो चलिए देखिए दोस्त क्या रखा है? 28 30 32 34 और 80 तक दे रखा है और हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिए, 2 बार 3 बार बता चुके हैं। क्या करना है? अंतिम संख्या को लेना है और उसके बाद माइनस प्रथम संख्या को लेना है। अंतिम संख्या मेरे पास क्या है? 80 है और माइनस प्रथम संख्या 28 है, क्योंकि यहाँ पे 28 है। और बट्टा में क्या करना है? हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर अब क्या है? यहाँ पे 2 है। और फिर हमें क्या करना है? इसमें प्लस करना है 1। अब हमें 80 में से 28 को जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल कर आएगा? 52 आएगा। जब हम 80 में से 28 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या? 52 होगा। 52 बटे में 2 करना है और प्लस में 1 करना है। अब जब हम 52 को जब हम 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा? 52 में जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल कर आएगा? 52 में 2 से भाग देंगे तो 26 होगा। 26 में 1 प्लस कर देंगे तो मेरा पे यहाँ पे n का जो वैल्यू है 27 हो गया। अब n का जो वैल्यू आ गया मेरे पास 27 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है योग। ठीक, योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या आपके पास जो नोटबुक किया है ना, जो पहले वो समझाए थे, उसका आपने ट्रिक यहाँ पे लिख लिया होगा। अब आपको क्या करना है? अब बस बनाने से चलना है। अब हमें योग को याद करने के लिए अंतिम संख्या 80 है प्लस प्रथम संख्या मेरे पास यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 लिख दिए। और बटा में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमेशा हमें 2 से भाग देना है। और भागा में हमें क्या करना है? n का वैल्यू यहाँ पे रखना है। अब n का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 27 है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हम 80 को और 28 को जोड़ेंगे तो मेरे पास 108 हो जाएगा। और 108 में से 2 से भाग देना है और गुना में क्या करना है? 27 करना है। जब हम 108 में 2 से भाग देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 2 दूना 4 यानी 4 54। और 54 को हमें 27 से गुना करना है। जब हम 54 में 27 को गुना करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 1458 मेरा यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है
पैटर्न सेम चलेगा दोस्त, बस थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज होगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सब सम संख्या दिया था, बट आपको विषम संख्या दे दे तो घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 1 2 1 3 5 7 और यहाँ पे 69 तक दे रखा है, सब विषम संख्या है। इसका संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है यानी जोड़ना है। अब देखिए क्या होगा ना कि जब सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका दिमाग में ये जो ट्रिक है ना ये बस जाएगा, सेव हो जाएगा एकदम, कितना भी निकालिएगा नहीं निकलेगा और एकदम क्वेश्चन धाए 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 बनेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से माइनस करना है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, 1 और 3 के बीच में अंतर 1 का है और 3 और 5 के बीच में अंतर 1 का है, 5 और 7 के बीच में अंतर 1 का है। यहाँ पे सार्वंतर 1 है, प्लस में हमें 1 करना है। ठीक, अब 69 में से हमें 1 को माइनस करना है तो 68 होगा। 68 में हमें 1 से भाग देना है और प्लस 1 करना है। तो 68 में हम जब 1 से भाग देंगे तो वो 68 ही होगा, प्लस में 1 कर देंगे तो 69 हो जाएगा। मेरा एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया 69। क्या आया, एन का वैल्यू मेरा 69 आ गया। अब जब से एन का वैल्यू 69 आया तो हमें अब क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रथम संख्या को अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से माइनस करना है। अंतिम संख्या 69 है और प्रथम संख्या 1 है, बटा में हमें हमेशा यह 2 रखना है और गुना करना है एन से। तो एन का वैल्यू कितना है, 69 है। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर, सॉरी दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे 1 और 3 में जो अंतर है ना, यहाँ 2 अंतर है। ठीक है, सार्वंतर इसका 2 निकल कर आएगा, यहाँ पे 2 निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे 2 निकल गया था, हम जब 69 में से 1 माइनस करें तो 68 होगा, यहाँ पे सार्वंतर 2 है। हम इसको जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 4 34 हो जाएगा। और 34 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 35, हमें एन का वैल्यू 35 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे भी हमारा एन का वैल्यू 35 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 69 में से हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 70/2। अब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, 35 हो जाएगा। अब 35 में 35 से गुना करना है। अब हम 35 और 35 को जब गुना करेंगे यानी इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1225 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप गुना कर लीजिए तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1225 आएगा। अगर आपको ये तरीका पता नहीं ना गुना करने का तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप वो जाकर एक बार देख लीजिए कि कैसे 2 अंकों का 3 अंकों का बस चंद सेकेंडों में उसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारे पास ये 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 23 + 25 + 27 + 71 तक हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब कैसे जुड़िएगा, हम है ना, देखिए कैसे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें अंतिम संख्या को लेना है। क्या अंतिम संख्या को लेना है, ले लिए, माइनस प्रथम संख्या ले लिए, बटा में अब सार्वंतर, दोनों के बीच में सार्वंतर। देखिए सार्वंतर क्या है, 1 का अंतर है। जब आपका 1 का अंतर है ना, नहीं 2 का अंतर है ना, 23 और 25 2 का अंतर है, 2 का अंतर है तो यहाँ पे 2 और प्लस हमें करना है यहाँ पे 1। ठीक, अब 71 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो 71 में हम जब 23 को माइनस करेंगे तो मेरा जो क्या होगा, आंसर निकल कर आएगा। सॉरी आंसर तो नहीं होगा, मगर माइनस करेंगे तो जो भी इसका वैल्यू आएगा 48 आएगा। और 48 में हमें 2 से भाग देना है और प्लस 1 करना है। जब हम इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 और 4 24 होगा। 24 में 1 को प्लस कर देंगे तो मेरे यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे 25 निकल कर आ गया। मेरा एन का वैल्यू 25 निकल कर आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। अब योग निकालने के लिए क्या करना है, हमें अंतिम संख्या को लेना है। तो अंतिम संख्या को 71 ले लिए और प्लस में प्रथम संख्या करना है। प्रथम संख्या कितना है, 23 है। बटा में हमेशा यहाँ पे 2 लिखना है और 1 से हमें एन से हमें गुना कर देना है। ठीक है, 71 को हम 23 को जब प्लस करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा और गुने 25 हो जाएगा। अब 94 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो ये निकल करके आएगा, मतलब जो वैल्यू निकल करके आएगा 4 हो जाएगा और 7 47 हो जाएगा। ठीक, 47 को हमें 25 से गुना करना है। अब देखिए ये भी तरीका हम बता, देखिए हम तुरंत इसको आंसर लिख देंगे, मगर आप सोचिएगा कि कैसे लिख रहे हैं। आप वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर उसको अब देखिए शॉर्ट तरीका गुना करने का। हम 25 में जब हम क्या करें, 25 सत्ते कितना होता है, अच्छा 5 आएगा लास्ट में। ठीक है, और 117, अच्छा 117, हाँ 25 से गुने 47, 4 में से 25 चौका 6 या 7, हाँ 117, ये मेरा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है,
तो 1175 जो मेरा आंसर 6 नंबर का निकल कर आएगा। अब चलिए देखिए अगले, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। गुणज दिया है यानी संख्या वो गुना में मतलब प्लस होगा मगर गुना के रूप में वो बड़ा है। जैसे देखिए क्या है कि 3 है, प्लस में 3 दूना 6 होगा, प्लस 3 तिया 9 होगा, ऐसे करते करते प्लस होते होते 3 दहिया 30 तक ले, यहाँ तक की संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। तो करना क्या है, हमें n ज्ञात करना है। n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 30 है माइनस प्रथम संख्या 3 है, बटा में सार्वंतर। सार्वंतर अब देखिए इसमें कितना है, इसमें 3 का अंतर है, तो यहाँ पे हम सार्वंतर 3 लेंगे और प्लस में 1 करेंगे। तो हम 30 में से क्या करना है, 30 में से 3 को माइनस करना है। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 27 होगा, 27/3 और प्लस में 1। अब 27 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकल कर आएगा, 27 यानी 9 3 जा 27 और प्लस में हम 1 से गुना जोड़ देंगे तो मेरे पास 10, यानी यहाँ से मेरा n का जो वैल्यू है 10 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो योग हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या लेना है, योग बराबर अंतिम संख्या 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 ले लिया। और प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या मेरा 3 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस 3 ले लिया और बटा 2 कर दिया और गुने n कर दिया। n का वैल्यू कितना है, मेरे पास 10 है। अब क्या है कि हम 30 में जब 3 को प्लस करेंगे तो मेरे पास 33 आएगा और 33/2 कर देंगे। ठीक है, और गुने 10 करेंगे। जब 10 में हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। 33 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो मेरे पास जो आएगा 165। 33 गुने 5 165, जो कि मेरा ये आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो आप गुणजों कैसे निकालिएगा, देखिए जैसे पिछले हम 7 नंबर क्वेश्चन को निकाले ना, उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे। 6 है, 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, 6 18 होता है, और ऐसे ही करते करते हम प्लस करते जाएंगे। और लास्ट में 6 में जब 6 में हम 18 से गुना करेंगे तो अंतिम से संख्या आएगा 108 आएगा। तो हमें इतना तक जो संख्या है ना, इसको प्लस करके हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो n का वैल्यू क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 108 है और प्रथम संख्या 6 है, तो माइनस कर दिए, बटा 2 नहीं करना है, हमें सार्वंतर ध्यान देना है। तो सार्वंतर कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हमें 6 लिखना है। प्लस में 1 है तो 1 करना है, ये 1 हमें करना है, ये ट्रिक के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो अब हम 108 में से 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 102 आएगा, और इसको 6 से डिवाइड करना है, प्लस हमें 1 करना है। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, यानी n का वैल्यू मेरे पास 18 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 18 निकल कर आया। अब हमें ज्ञात करना है योग। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से प्लस करते हैं। तो अंतिम संख्या 108 है, प्रथम संख्या 6 है, बटा में हमें क्या करना है, 2। यहाँ पे हमेशा योग में 2 से भाग देना है और गुने यहाँ पे 18 लिखना है n का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब 108 में से 6 को प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 114 आएगा। क्या, 114 आएगा। 114 को हमें 2 से भाग देना है और गुने 18 करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब 114, अब देखिए हम 2 से हम 9 18 को भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम 114 में जब हम 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 हो जाएगा, हार्सिल कितना 3 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 के 2, हार्सिल 1 और 9 1 10 हो जाएगा, यानी 1026 मेरा आंसर निकल करके आएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन है 9 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पिछला जो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये तो गुणज वाला में था, बट आपने प्रथम जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के तरफ से उसी तरह ये क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास संख्या दे रखा है, ये 36 42 और 48 प्लस 96 तक ले हमें संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए क्या अंतिम संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अंतिम संख्या को लिख दिए, प्रथम संख्या को लिखेंगे माइनस प्रथम संख्या, बाटा में 2 नहीं करना है, यहाँ पे सार्व अंतर। अब 36 और 42 इन दोनों के बीच का अंतर है 6। देखिए सब में अंतर समान होगा, 6 का अंतर है, प्लस हमें 1 करना है। ठीक है, प्लस हमें 1 करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है वैल्यू। अब 96 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 6 6 शून्य हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, यानी 60 आ जाएगा। 60 में 6 से भाग करना है और प्लस 1 करना है। तो 6 में जब 60 में से 6 से भाग देंगे तो मेरे पास 10 आएगा और प्लस 1 होगा। इसका मतलब मेरे पास 11 n का वैल्यू आ गया। अब जो 11 जो वैल्यू आया वो n का आया।
क्या है, n यहाँ पे है। अब हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से प्लस कर देंगे। अंतिम संख्या कितना है, 96 है, और प्लस प्रथम संख्या कितना है, 36 है, और बटा हमें 2 करना है, और गुने हमें n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू मेरे पास दे रखा है 11। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में पूरा का पूरा आ रहा है, तो आपका डाउट भी क्लियर होगा। बट एक क्वेश्चन और है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। अब हमें 6 को प्लस करना, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, 132 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्त, 132 को 2 से भाग देना है, और गुना हमें 11 से करना है। अब जब हम 132 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 नहीं 66 आ जाएगा। 66 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो 11 छक 66, 66 यानी 726 मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको बताने वाले नहीं हैं, बस केवल समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है, अंतिम संख्या लिखना है, प्रथम संख्या लिखना है, बटा सार्वंतर प्लस 1। अब हमें योग आ जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। योग में क्या करना है, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से प्लस करना है, बटा 2 करना है, गुने n कर देना है, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा जो वीडियो चलेगा एकदम क्रमबद्ध तरीके से पूरा बुक का जितना भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपका बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्त।